मैं जानती हूँ तुम लोग मुझसे नाराज हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। तुम लोग भी ना एक नंबर की बदमाश। जब तक मैं नहीं आती खाना नहीं खाते। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम लोगों को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। चलो खा लो, खाना खाने का टाइम हो गया। चलो चलो तुम लोग भी खा लो। अब तो मैं भी आ गई ना, फिर भी नहीं खा रहे। चलो खाओ। मेरा बच्चा खाना खाया? क्या हुआ मेरे बेबी को, मेरे छोटू एंजल को? रिया, चलो माँ से मिलकर आते हैं। देखो मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। माँ देखो ना कितना क्यूट है। तूने भी ना रिया, इन्हें बहुत सर चढ़ा रखा है। अच्छे भले घर को पूरा चिड़ियाघर बना दिया है। और इन्हें देखो, जब तक तेरा हाथ नहीं लगता ना, खाना इनके गले से नहीं उतरता। कम ऑन माँ, जब तक आप मुझे खाना नहीं परोसती मैं भी तो नहीं खाती हूँ ना। और वैसे भी जैसे मैं आपकी बच्ची हूँ, वैसे ये सब भी मेरे बच्चे। तू भी इन सब की माँ बन गई और मुझे सबकी नानी बना दिया। कहीं फैमिली प्लानिंग वाले आ गए ना तो तुझे पकड़ कर ले जाएंगे। अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ मेरे सोना बेबी को? माँ देखो ना, 2 दिन पहले सड़क पे कैसे ठिठुर रहा था और आज देखो कितना खुश है ये। मेरे सोना बच्चा घर का नया सदस्य है ना। माँ इसका नामकरण संस्कार करते हैं। नामकरण? हाँ, क्या नाम होना चाहिए इसका? दिखता तो बड़ा गोलू मोलू सा है। हाँ। इसका गोलू नाम रखते हैं, गोलू नाम रखते हैं। गोलू? हाँ, नाम तो अच्छा है, गोलू। पर ऐसे क्यों लग रहा है जैसे ये नाम इसका नहीं हो सकता? ये नाम किसी और का है। गोलू, गोलू, मोटू, गोलू, मोटू, गोलू, गोलू, मोटू, गोलू, मोटू, गोलू, मोटू, गोलू, गोलू, गोलू। रिया, क्या हुआ बेटा? बहुत सर दर्द हो रहा है, वही हेडेक, ऐसा ही फील हो रहा है। संभालो अपने आप को रिया। रिया संभाल। रिया एक लंबी सांस ले बेटा। आजा, बैठ। माँ मुझे फिर से वही सपने दिखाई दे रहे हैं। बेटा सपना ही तो है, इसे इतना सीरियसली मत ले। नहीं मैं सीरियस, ये सीरियस है। मुझे बार बार एक ही सपने दिखाई देते हैं। फिर सर में अचानक तेज दर्द होने लगता है। मैं सब कुछ याद करने की कोशिश करती हूँ पर कुछ याद नहीं आता मुझे। मेरे बचपन से जुड़ी कोई भी यादें नहीं है मेरे पास, बस वही धुंधली यादें। जंगल में भागते दोपहर, तेज सांसें, हाथी की चिंगार, और कुछ क्यों याद नहीं आता मुझे माँ। रिया डॉक्टर ने मना किया है ना ज्यादा जोर देने के लिए। तू दवाई खा और ये सब भूल जा। मैं ये सब नहीं भूल सकती माँ। ऐसे लगता है जैसे मेरा इन सबके साथ कोई कनेक्शन है, कोई रिश्ता है, कोई बंधन है। कोई बंधन नहीं।
दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देते, सर दर्द बढ़ता है। पर पापा पर वो कुछ नहीं। ये देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। क्या लाए पापा? देखो तो। पापा वाओ माय गॉड मॉम योर फेवरेट डिजिटल कैमरा आई एम सो हैप्पी आई वाज वेटिंग फॉर दिस कैसा लगा गिफ्ट? बहुत अच्छा है पापा मॉम थैंक यू सो मच पापा लव यू बेटा। आई लव यू टू तो ठीक है, आज शाम तक कुछ कमाल की पिक्चर्स क्लिक करो और दिखाओ हमें। या श्योर तो शुरुआत आज से ही कर देती हूँ अच्छी सी फोटोग्राफ डन। डन लव यू पापा लव यू बेटा। रिया को आजकल वो सपना बार बार आता है। आई नो। वो मुझसे पूछ रही थी कि आखिर उसके बचपन में हुआ क्या था। कहीं उसके सपने का रिश्ता उस रात से तो नहीं है। प्लीज बैठिए। देखिए, सर पे चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त जा चुकी है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। जी। मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ और ये दवाइयाँ उसे 2 हफ्ते तक देनी। और हाँ, उसे किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वरना तबीयत बिगड़ सकती है। जी डॉक्टर। नाम क्या है उसका? नाम क्या है आपकी बेटी का? जी वो रिया खरे। डॉक्टर साहब, इसकी रिया की याददाश्त वापस नहीं आएगी क्या? देखिए, इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। पर हाँ, आपको एक प्रिकॉशन जरूर रखना है, उसे किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जी डॉक्टर। आज 10 साल हो गए, तुम्हारी ममता ने उसे हमारी बेटी बना दिया, एक नया नाम दिया, पहचान दी, परवरिश दी, प्यार दिया। लेकिन आज 10 साल के बाद भी अंदर ही अंदर एक डर लगा रहता है कि कहीं कोई उसे हमसे छीन न ले, कहीं रिया हमसे दूर न चली जाए। नहीं, रिया हमसे दूर नहीं जा सकती। 9 महीने अपनी कोख में नहीं रखा तो क्या? 9 साल उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है मैंने। रिया अब सिर्फ हमारी है। अगर उसके परिवार का कोई होता तो क्या अब तक उसकी तलाश नहीं करता? अखबार में उसकी फोटो या फिर कहीं से कुछ तो सुनाई देता। रिया अब सिर्फ हमारी है। हाँ शुभा, लेकिन किसी भी कीमत पर रिया को उसकी बीती हुई जिंदगी का सच नहीं मालूम चलना चाहिए। अगर उसकी याददाश्त वापस आए तो मुश्किल हो सकती है। कैसी मुश्किल? याद है तुम्हें जिस हाल में हमें वो मिली थी, लगता था जैसे उस पर, उसके परिवार पर कोई भारी मुश्किल आई हो। शायद किसी ने उन पर हमला किया था। हो सकता है कोई उनका दुश्मन। ऐसा ना हो कि उसकी याददाश्त के साथ साथ वो मुश्किलें, वो दुश्मन भी वापस लौट आए।
क्या पता कोई उसका इंतजार कर रहा हो। नाम क्या है उसका? जी वो रिया खरे। मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया, भाई आ गया, भाई आ गया। बंधन तेरा मेरा रिश्ता है ये प्यारा, अपनों में है जीवन सारा। चुन चुन के तारे सपने बुने, रातों को जागे जुगनू सुने। आमे हथेली और संग संग चले, जैसा भी रास्ता हो साथी रहे। नैनों का साहिल तू ही, रस्तों का राही तू ही, सारे नजारों का रंग तू ही। बंधन तेरा मेरा रिश्ता है ये प्यारा, अपनों में है जीवन सारा। मुझे भी जल्दी है। हाँ हाँ, सामान लोड हो चुका है टेम्पो में। 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अरे ये गिरा नहीं है, मैंने दिया है तुझे ये। अरे वो ऐसा हाथी नहीं है, ये स्पेशल हाथी है। ये भीख नहीं लेता है, ये बहुत खुददार हाथी है। हाँ भाया, इंसान तो खुददार मैंने बहुत देखे, लेकिन हाथी पहली बार देखा। अरे शंभू, चल जल्दी कर। अरे कुछ कर, पहुंचाना है सामान जल्दी। चल मैं धक्का मारता हूँ, तू स्टार्ट कर। क्या बात है भाई, तू तो इंसानों से भी समझदार निकला। थैंक यू। रुक, मैं तेरे लिए कुछ लेके आता हूँ। ले ले, मालूम है तू बड़ा खुददार है, लेकिन खा ले, ये तेरी मेहनत का कमाई है। अरे बाबा, ये हाथी तो बहुत फेमस कर दिया आपको और इस मंदिर को। लोग मंदिर को नहीं, हाथी को देखने आते हैं। बेटा, ना मैं इसका साथी हूँ और ना मैं इसका मालिक। इसका मालिक तो इसका साथी है, जिसका ये 10 सालों से यहाँ पे इंतजार कर रहा है।
इसे लगता है कि इसका साथी इससे मिलने यहाँ जरूर आएगा। देखा बेटा, नाव के हॉर्न की आवाज सुनते ही अपने साथी को ढूंढने के लिए जा रहा है वो। बेचारा आज फिर से ये उदास हो गया। हाँ बेटा, पता नहीं है जिसका इंतजार कर रहा है वो कहाँ होगा, और उसे इसकी याद होगी या नहीं ये तो प्रभु ही जाने। वेरी क्यूट। एक और। चलो चलो। अरे बाबा, सिर्फ कैमरे की आवाज है ये। चलो एक फोटो दो। चलो इनकी फोटो निकालती हो। यस। यस, व्हाट अ पिक्चर। दिन भर इन सबके साथ रहती हो, तुम्हें बदबू नहीं आती? पागल है क्या काजल? इनमें से बदबू नहीं आती, इनमें से तो प्यार और दोस्ती की खुशबू आती है। बाय द वे, तुझे अपना नया कैमरा नहीं दिखाया ना? पापा ने गिफ्ट किया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है यार, है ना? इस बात पे तो पार्टी बनती है। चल तू मुझे भेलपुरी खिलाने लेके जा। अरे बाबा, पार्टी दूंगी, बहुत बड़ी वाली पार्टी दूंगी। बस एक बार ये फोटोग्राफी कंपटीशन जीत जाऊं। वैसे मैंने अप्लाई तो कर दिया है, फोटोग्राफ भी सेंड कर दी है। एक बार मेरे फोटोग्राफ्स पसंद आ गए ना, फिर मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकूं। एंड यू नो, इस कंपटीशन को कौन जज करने वाला है? कौन? गेस करना। द ग्रेट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर समीर सेन। माय गॉड, वो मेरे काम को जज करने वाले हैं। आई एम सो एक्साइटेड। यू नो, इसी बहाने उनसे मिलने का मौका भी मिल जाएगा। ओहो, उनसे मिलने का मौका मिल जाएगा। मुझे तो लगता है इस कंपटीशन से ज्यादा तुझे उनसे मिलने में इंटरेस्ट है। चुप कर, मुझे सिर्फ उनका काम पसंद है। पर तुझे तो पता है ना, मेरा पहला प्यार ये एनिमल्स और इनकी फोटोग्राफी। अच्छा, मुझे अपना कैमरा दिखाना, मैं भी फोटो खींच के देखती हूँ। तू फोटो खींच के क्या करेगी? मुझे तुम्हारे जैसा बनना है ना। ओके ठीक है, ये ले। काजल तू रहने दे, तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है ये। फोटो खींच रही है वो भी उल्टा कैमरा लेकर। अच्छा करते कैसे है बता रहे? काजल, वो भी ना, मैंने तुझे कहा था ना कि बेबी को बुला के ले आ, तू यहाँ गप्पे लड़ाना शुरू हो गई। माँ, मैं बुलाने ही तो आई थी। रिया को देखो ना, इसने मेरे हाथ में ये कैमरा थमा दिया। अच्छा चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, साहब ने कहा है आज सब फैक्ट्री चलेंगे। जी मौसी, चलिए चल। अरे आ गए आथे महाराज। 10 साल से मैं तुम्हारा भविष्य देखता हूँ और हर बार तुम्हारा एक ही भविष्य आता है, कभी तुम्हारा इंतजार बाकी है। 10 साल में बड़े बड़े पहाड़ टूट गए पर अभी तक तुम्हारी उम्मीद नहीं टूटी। अरे भाई, निकाली जाए आज तुम्हारी भविष्यवाणी। अरे भाई हाथी महाराज, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। बिछड़ा हुआ साथी जल्दी मिलने वाला है। अभी तुम्हारा इंतजार खत्म होगा।